मदीना की जमीन उस दिन खामोश थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक इनकलाब छिपा हुआ था। लोग रोज की तरह अपने कामों में मसरूफ थे, मगर उनके दिलों में एक इंतजार था, किसी खास मेहमान का इंतजार। अचानक खबर फैली कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंच चुके हैं। यह सुनना था कि पूरा शहर जैसे जाग उठा। लोग अपने घरों से निकल आए, बच्चे खुशी से अच्छलने लगे और हर जबान पर दरूद जारी हो गया। जब आप मदीना में दाखिल हुए तो हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। लोग आपके उर्द गर्द जमा हो गए। हर कोई यही चाहता था कि नबी उसके घर क़याम करें। मगर आपने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए यकसां था। आपने फरमाया, फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला अल्लाह करेगा। यह कहकर आपने अपनी औंटनी को आजाद छोड़ दिया। औंटनी चलती रही, गलियों से गुजरती रही, लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। हर दिल में एक उम्मीद थी, हर आंख इसी मंजर पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद ऊंटनी एक जगह जाकर रख गई, फिर बैठी, फिर उठी और दोबारा इसी जगह आकर बैठ गई। ये एक इशारा था, यही वो जगह थी जिसे अल्लाह ने चुन लिया था। ये जमीन किसी अमीर की नहीं, बल्कि दो यतीम बच्चों की थी। जब उन्हें पता चला कि यहां अल्लाह के नबी मस्जिद बनाएंगे तो वो खुशी से भर गए और फौरन बोले, ये जमीन हम अल्लाह के लिए पेश करते हैं। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और निहायत शफकत से फरमाया, नहीं, जो चीज तुम्हारी है उसका हक भी तुम्हारा है, हम उसे कीमत देकर ही लेंगे। यूं वो जमीन खरीदी गई। सिर्फ मिट्टी नहीं खरीदी गई, बल्कि इंसाफ की बुनियाद रखी गई। फिर एक नया मरहला शुरू हुआ। जमीन साफ की गई, दरख्त हटाए गए, मिट्टी बराबर की गई और फिर तामीर का आगाज हुआ। लेकिन ये कोई आम तामीर नहीं थी। ये वो मंजर था जहां एक नबी खुद मजदूर बन गया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से ईंटें उठा रहे थे, पसीना बहा रहे थे और अपने सहाबा के साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर काम कर रहे थे। सहाबा हैरान थे, मोहब्बत से भरे हुए थे और ज्यादा जोश के साथ काम कर रहे थे। कुछ ही उरसे में एक सादा सी इमारत तैयार हो गई। न सिंगी मरमर, न सोने की चमक, सिर्फ मिट्टी की दीवारें, खजूर के सतून और सादगी। मगर यही सादगी अजमत बन गई। यही जगह बाद में मस्जिद नबवी के नाम से जानी गई। वो जगह जहां से रोशनी फैली, जहां से इंसानियत को रास्ता मिला और जहां से एक नई दुनिया की बुनियाद रखी गई। ये कहानी हमें बताती है कि असल ताकत दौलत में नहीं, बल्कि इंसाफ, नीयत और अमल में होती है।